मैथमेटिक्स 9th क्लास चैप्टर नंबर 5 फैक्टराइजेशन। तो जैसे कि नाम से ज़ाहिर है कि फैक्टर, ठीक है, इसमें हमारे पास फैक्टर बनेंगे और उसके बाद हम समझेंगे कि फैक्टराइजेशन क्या चीज़ होती है। तो फैक्टर्स को समझ लेते हैं नंबर सिस्टम में। द नंबर्स दैट मल्टीप्लाई टू क्रिएट अनदर नंबर आर कॉल्ड फैक्टर्स, यानी कि वो नंबर्स जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास एक न्यू नंबर बन जाए, वो फैक्टर्स कहलाते हैं। इसको एग्जांपल से समझते हैं। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर 4 लिख देता हूँ और मैं आपसे कहता हूँ कि 4 के फैक्टर्स बनाएं, यानी कि कोई ऐसे दो नंबर लेके आएँ जिनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 4 आ जाए। तो आप कहेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज़ इक्वल टू 4, यानी कि 2 और 2 फैक्टर हुए 4 के। ठीक हो गई बात। और इसी तरह मैं यहाँ पर अगर 24 लिख दूँ तो फिर आप क्या करेंगे, तो फिर आप एलसीएम लेंगे 24 का इसके फैक्टर बनाने के लिए। देखें यहाँ पर आप लिखेंगे 24 और टेबल पढ़ेंगे 2 का। 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4 एंड 2 6 ज़ार 12, 2 3 ज़ार 6 एंड 3 1 ज़ार 3। तो ये जो नंबर हमें हासिल हुए ये हैं फैक्टर 24 के। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, तो ये सारे फैक्टर्स हैं 24 के। तो अब बात कर लेते हैं फैक्टराइजेशन की। प्रोसेस टू कन्वर्ट नंबर्स इनटू फैक्टर्स इज़ कॉल्ड फैक्टराइजेशन, यानी कि वो तरीक़ाकार जिसकी मदद से हम नंबर को कन्वर्ट करते हैं फैक्टर्स में, उस तरीक़ाकार को फैक्टराइजेशन कहते हैं। ठीक है, जैसे कि ये देखें, ये मेरे पास लिखा हुआ है इधर 24। ठीक है, तो इस पे मैंने जो तरीक़ाकार किया, इस नंबर को कन्वर्ट किया फैक्टर्स में, इस तरीक़ाकार को हम फैक्टराइजेशन कहते हैं। ठीक है, अब ये बात समझी हमने नंबर सिस्टम में। तो चलें अब इसी बात को हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में समझ लेते हैं। तो फैक्टर्स को हमने नंबर सिस्टम में समझा, ठीक है, अब हम अलजब्रा में समझ लेते हैं फैक्टर्स को। द अलजेब्रिक टर्म्स दैट मल्टीप्लाई टू क्रिएट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आर कॉल्ड अलजेब्रिक फैक्टर्स, यानी कि अलजब्रा की टर्म्स को जब आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है, ठीक है, तो वो हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देते हैं, उनको अलजेब्रिक फैक्टर्स कहा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इधर लिख देता हूँ एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है, ax प्लस bx। ठीक है, अब इस तरह की स्टेटमेंट जब लिखी जाएगी तो उसको कहा जाएगा कि ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को अब मैं कन्वर्ट कर दूंगा अलजेब्रिक टर्म्स में, ठीक है, ताकि आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और अलजेब्रिक टर्म की समझ आ सके। तो देखें, इसमें मैं देखूंगा कि क्या कॉमन आ रहा है। मेरे पास देखें x कॉमन आ रहा है, पीछे क्या रह गया a प्लस b। ठीक है, अब ये जो दो हैं, ठीक है, इन दोनों को हम कहेंगे अलजेब्रिक टर्म्स, और दूसरे लफ्ज़ों में ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, और ये इसके फैक्टर्स हैं आगे से। ठीक है ना, हमने इस इक्वेशन को फैक्टराइज कर दिया। तो इसी तरह एक और एग्जांपल को सॉल्व कर लेते हैं ताकि हमें मज़ीद समझ आ सके। देखें, इधर लिख देते हैं ax² प्लस bx प्लस cxy। ठीक है, अब ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, तो इसमें हमने क्या चीज़ कॉमन लेनी है। तो मिसाल के तौर पर हम इसमें x कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, जब x कॉमन आ जाएगा तो पीछे क्या रह जाएगा, ax प्लस b प्लस c और y। ठीक है, अब ये जो दो टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, ठीक है, ये अलजेब्रिक फैक्टर्स हैं इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के। ठीक हो गई बात। अब हम इसको थोड़ा सा और नीचे कर लेते हैं और हम फैक्टराइजेशन के प्रोसेस को भी समझ लेते हैं। प्रोसेस टू कन्वर्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इनटू अलजेब्रिक टर्म्स इज़ कॉल्ड अलजेब्रिक फैक्टराइजेशन, यानी कि वो तरीक़ाकार जिसमें हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को कन्वर्ट करते हैं अलजेब्रिक टर्म में, इसको हम फैक्टराइजेशन कहते हैं। उम्मीद है कि फैक्टराइजेशन
कि बेसिक डेफिनेशन आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। तो चलें अब हम अपनी एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 1 है फैक्टराइज, ठीक है। तो इसका पार्ट नंबर 1 देख लें। 2abc माइनस 4abx प्लस 4abd। तो सबसे पहले हम इधर इक्वल डालेंगे। अब देखेंगे कि कौन सी चीज़ इनमें कॉमन आ रही है, ठीक है ना। तो सबसे पहले मुझे 2 नज़र आया कि 2 इनमें कॉमन आ रहा है। अब कॉमन का मतलब भी समझ लें। कॉमन का मतलब ये होता है कि अगर मैं इधर से 2 को कॉमन लूँगा, ठीक है, तो मैं 2 को इन तमाम टर्म के साथ डिवाइड भी कर सकता हूँ, ठीक है। जैसे कि ये देखें 2abc है, तो 2abc को डिवाइड करूँगा, 2 को डिवाइड करूँगा 2abc के साथ, ठीक है, तो 2 कट जाएगा। और इसी तरह अगली टर्म है मेरे पास 4abx, तो 2 को मैं इस टर्म के साथ भी डिवाइड करूँगा। देखें 2 2s are 4, तो पीछे 2 रह जाएगा, सही है। तो तीसरी टर्म के साथ भी इसी तरह डिवाइड करूँगा, यानी कि 2 कॉमन ले लूँगा। एंड उसके बाद देखूँगा कि क्या चीज़ कॉमन आ रही है। ए इधर भी मौजूद है, इधर भी मौजूद है, इधर भी मौजूद है, तो ए को भी कॉमन ले लूँगा। एंड उसके बाद बी को देखूँगा, तो बी को भी कॉमन ले लूँगा। तो पीछे मेरे पास क्या रह गया, यानी कि 2abc में से मैंने 2ab कॉमन लिया, इसमें से भी कॉमन ले लिया, इसमें से भी कॉमन ले लिया, ठीक है। और कॉमन आपने तीनों टर्म में से लेना है। तो देखें पीछे रह गया मेरे पास c माइनस, ये डिवाइड हुआ, ठीक है, तो क्या रह गया 2ab तो ऑलरेडी कॉमन आ गए, और x c माइनस 2x एंड प्लस 2ab कॉमन एंड यहाँ पर जस्ट d। तो देखें ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन था, इसको हमने फैक्टराइज कर दिया, तो हमने इसको फैक्टर्स में तब्दील कर दिया, सही है। 2ab इंटू c माइनस 2x प्लस 2d, ये हमारा आंसर है। तो ये देखें क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2, 9xy माइनस 12x स्क्वायर y प्लस 18y का स्क्वायर, ठीक है। तो अब इसमें देखें सबसे पहले हमारे पास कॉमन क्या चीज़ आ रही है। 9, 12 और 18 में कॉमन क्या आ रहा है, तो इनमें कॉमन 3 आ रहा है, सही है ना। 3 ऐसा नंबर है जो इन तीनों में मौजूद है। एंड उसके बाद देखें x कॉमन नहीं आ रहा, या आ रहा है, नहीं x कॉमन नहीं आ रहा, ठीक है, क्योंकि x जो है इधर मौजूद नहीं है। तो फिर हम देखेंगे कि y कॉमन आ रहा है, इसमें y इधर भी है और y इधर भी है, तो हम y कॉमन ले लेंगे। तो 9 में से जब 3 कॉमन लिए तो हमारे पास क्या रह गया, 3 रह गया, और यहाँ पर x और y ऑलरेडी हमने कॉमन ले लिया, तो इधर क्या रह गया 4 रह गया, ठीक है। क्योंकि मैंने कहा था ना कि जो चीज़ कॉमन होती है एक तो वो तीनों में मौजूद होती है, ठीक है, और दूसरा उसको हम डिवाइड करते हैं, ठीक है। अब इस तरह डिवाइड करें ना 3 को 12 के साथ, ठीक है, तो क्या आ गया 4 आ गया। और यहाँ पर क्या है x का स्क्वायर है, और मैंने x का स्क्वायर कॉमन नहीं लिया, ठीक है, और y मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर ये y आ गया। और प्लस 18 में से 3 को जब कॉमन लेंगे तो मेरे पास क्या रह जाएगा 6, और यहाँ पर मैंने y कॉमन ले लिया, और यहाँ पर y का स्क्वायर था। इसका मतलब है कि 2 y मौजूद थे। y का स्क्वायर का मतलब होता है कि y इंटू y इज़ इक्वल टू y का स्क्वायर, और एक y कॉमन लिया तो एक y मेरे पास पीछे रह गया। तो ये आपका आंसर है। पार्ट नंबर 3 देख लें। माइनस 3x स्क्वायर y माइनस 3x प्लस 9x y का स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें कॉमन क्या आता है, सबसे पहले देखें 3 तीनों में मौजूद है, ठीक है ना। तो -3 एंड उसके बाद क्या कॉमन लूँगा x भी तीनों में मौजूद है, ठीक है, यानी कि -3x में कॉमन ले लूँगा। -3x कॉमन लिया तो पीछे मेरे पास क्या रह गया, अब माइनस का साइन जब कॉमन ले लिया इसमें तो पीछे पॉजिटिव साइन रह गया, ठीक है, और x का स्क्वायर था तो एक x इधर कॉमन ले लिया तो इधर क्या रह गया, एक x रह गया, ठीक है, एंड उसके साथ y रह गया। तो यहाँ पर भी माइनस का साइन कॉमन आ गया, ठीक है ना, क्योंकि जो भी चीज़ कॉमन लेते हैं वो इन तीनों में से कॉमन लेते हैं। तो यहाँ पर भी प्लस का साइन आ जाएगा, और 3x कॉमन ले लिया तो मेरे पास यहाँ पर 1 रह जाएगा, ठीक है, एंड यहाँ पर प्लस का साइन था
और मैंने क्या किया, मैंने माइनस का साइन कॉमन ले लिया। जब माइनस का साइन कॉमन लूँगा तो प्लस के साथ माइनस डिवाइड होगा, तो इधर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। 9 में से 3 कॉमन लिया तो 3 रह गया पीछे, एंड x तो ऑलरेडी कॉमन है, और यहाँ पर y का स्क्वायर रह गया, क्योंकि y का स्क्वायर में से कुछ भी कॉमन नहीं लिया। तो ये मेरा आंसर हुआ। तो इसी तरह आगे चलें। पार्ट नंबर 4 है 5ab का स्क्वायर c क्यूब माइनस 10a स्क्वायर b क्यूब c और माइनस 20a क्यूब b c का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक बात फिर से आपको बताता चलूँ कि मिसाल के तौर पर फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर लिखा हो c का क्यूब माइनस c, तो इसमें मैं जब कॉमन लूँगा, ये रफ वर्क है, ठीक है, ये इसका क्वेश्चन से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये जस्ट मैं आपको समझाने के लिए इधर एक चीज़ कर रहा हूँ ताकि क्वेश्चन में आपको कोई परेशानी ना हो सके। ठीक है ना, तो ये मेरा जो है ये है रफ वर्क। तो देखें यहाँ जब मैं c इनमें से क्या चीज़ कॉमन लूँगा, ठीक है, तो मैं c कॉमन ले लूँगा इसमें, इनमें से c को क्यों कॉमन लूँगा, क्योंकि इधर c का क्यूब है और उधर क्या है, c की पावर 1 है, तो c कॉमन बनता है इसमें, पॉसिबिलिटी c की बनती है। तो पीछे क्या रह जाएगा, c का स्क्वायर रह जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 3 है, c का क्यूब है, एक c कॉमन ले लिया तो पीछे 2 रह गया। ठीक है ना, तो माइनस यहाँ पर देखें c की 1 है तो c की 1 मैंने कॉमन ली, पीछे 1 रह गया मेरे पास। ठीक हो गई बात। अब इसी तरह इस क्वेश्चन को देखें, पार्ट नंबर 4 को। यहाँ पर मैं क्या कॉमन लूँगा, सबसे पहले मैं 5 देखूँगा। 5 इधर भी मौजूद है, 10 में भी मौजूद है, 20 में भी मौजूद है। ठीक है, कैसे 20 में मौजूद है, देखें 5 को इस तरह डिवाइड कर लें तो 5 4 ज़ार 20। ठीक है, तो देखें 5 कॉमन आ गया, एंड उसके बाद a इधर भी मौजूद है, इधर भी मौजूद है, एंड इधर भी मौजूद है, तो यहाँ पर मैं a को कॉमन ले लूँगा, एंड उसके बाद b का स्क्वायर, b का क्यूब एंड सिंगल b। अगर इधर भी b का स्क्वायर होता तो मैं b का स्क्वायर कॉमन लेता, बट यहाँ पर b 1 है तो इसलिए एक b को कॉमन लूँगा, एंड उसके बाद c का क्यूब, c की पावर 1 एंड c का स्क्वायर। तो यहाँ पर भी मैं जस्ट c को कॉमन लूँगा क्योंकि एक c मौजूद है इधर। तो पीछे अब मेरे पास क्या रह गया, 5ab कॉमन आ गया, तो b 2 थे, एक b कॉमन लिया, एक b बच गया, c 3 थे तो एक c कॉमन लिया, 2 c बच गए, यानी कि c का स्क्वायर हमारे पास बच गया। अब माइनस डाल दिया साइन। ठीक है, तो मेरे पास 10 में से जब 5 को कॉमन लिया तो पीछे क्या रह गया, पीछे 2 रह गया। अब a के स्क्वायर में से a को कॉमन लिया, पीछे a रह गया, b के क्यूब में से b को कॉमन लिया तो b का स्क्वायर रह गया। ठीक है, एंड c को तो कॉमन ले लिया था। अब 20 में से 5 को कॉमन लिया तो मेरे पास 4 रह गया, एंड a का सिंगल a कॉमन आ गया था तो a का स्क्वायर आ गया इधर, एंड b कॉमन आ गया, b को नहीं लिखेंगे, एंड यहाँ पर c की पावर 1 क्योंकि एक c कॉमन आ गया। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का भी आंसर हुआ। तो इसी तरह आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का 5 पार्ट देख लें। 3x क्यूब y इंटू x माइनस 3y माइनस 7x स्क्वेयर y का स्क्वेयर इंटू x माइनस 3y। तो यहाँ पर देखें कि हमारे पास क्या चीज़ कॉमन आ गई है, x माइनस 3y हमारे पास जो है कॉमन आ रहा है, तो हम इसको ऐसे लिख लेंगे x माइनस 3y। ठीक है, और पीछे अब हमारे पास क्या रह गया, 3x का क्यूब y माइनस 7x स्क्वेयर y का स्क्वेयर। ठीक हो गई बात। अब देखें ये उसी तरह आ गया x माइनस 3y। अब हमने इसमें से देखना है कि क्या चीज़ कॉमन आ रही है। ठीक है ना, 3 तो नहीं कॉमन आ रहा, x का स्क्वेयर कॉमन आ रहा है क्योंकि x का क्यूब इधर मौजूद है और x का स्क्वेयर इधर मौजूद है, तो x का स्क्वेयर कॉमन ले लिया एंड y को कॉमन ले लिया क्योंकि y इधर मौजूद है और 2y इधर मौजूद है। ठीक हो गई बात। अब पीछे क्या रह गया हमारे पास, पीछे रह गया हमारे पास 3x, ठीक है, माइनस 7, x का स्क्वायर कॉमन आ गया था और y। तो ये हमारे पास, और इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं x स्क्वायर y, ठीक है, इंटू x, ये मतलब पहले लिख दिया मैंने, ठीक है ना, कोई चेंजिंग नहीं की, और 3x माइनस 7y। तो यहाँ पर ये आपका आंसर है।
तो देखें क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 6 कैसे होगा। 2xy³ इंटू एक्स स्क्र प्लस 5 प्लस 8xy² इंटू एक्स स्क्र प्लस वाई। ठीक है, तो इसमें भी हम देख सकते हैं कि हमारे पास एक्स स्क्र प्लस 5 एक्स स्क्र प्लस 5 कॉमन आ रहा है, तो इसको हम एक दफ़ा करके इकट्ठा करके लिख देते हैं। ठीक है, और पीछे हमारे पास क्या रह गया 2xy³ प्लस 8xy का स्क्वायर, सही है, इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब यहाँ पे देखें इन दोनों में कि हमारे पास क्या चीज़ कॉमन आ रही है। तो 2 को देखें, 2 कॉमन आ रहा है, 2 लिख दिया, एंड उसके साथ x कॉमन आ रहा है और y का स्क्वायर कॉमन आ रहा है, सही है। तो पीछे क्या रह गया हमारे पास y, क्योंकि y का स्क्वायर कॉमन आ गया था, y प्लस 4 और बस जस्ट y प्लस 4 ही रह गया था हमारे पास इधर। तो अब हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 2xy का स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू वाई प्लस 4, और ये हमारा आंसर है। तो इस तरह ये क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट्स जो हैं वो क्लियर हो गए हमारे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 5.1 का क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 1 को देख लें। ठीक है, इसको भी हमने फैक्टराइज ही करना है। तो यहाँ पर देखें इसके ये 4 मिस की टर्म्स लिखी गई हैं। ठीक है, इस एक्सप्रेशन की, तो इसके हम फैक्टर्स कैसे बनाएंगे। इसमें हम देखेंगे कि सबसे पहले देखें 5ax, ठीक है, और 5bx, इसको इकट्ठा कर लेंगे, एंड फिर इसको एंड इसको इकट्ठा कर लेंगे। तो चलें इसको इकट्ठा करके लिखते हैं। यहाँ पे मैं ये ऐसे कर लेता हूँ 5ax माइनस 5bx, ठीक हो गया, और माइनस 3ay प्लस 3by। अब मैं यहाँ से क्या कॉमन ले सकता हूँ जस्ट इन 2 टर्म्स में। ठीक है, इन 2 टर्म्स में मैं 5 और x को कॉमन ले सकता हूँ। तो पीछे क्या रह गया मेरे पास a माइनस b रह गया। और इसी तरह इन 2 टर्म्स में मैं क्या चीज़ कॉमन ले सकता हूँ, इनमें मैं ले सकता हूँ 3 और y। ठीक है, तो पीछे क्या रह गया मेरे पास a माइनस b। अब यहाँ पे माइनस जब हम साइन कॉमन ले लेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर a पॉजिटिव रह जाएगा, सही है ना, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, और यहाँ पे जब प्लस के साइन के साथ इस माइनस को डिवाइड करेंगे तो वही बात प्लस माइनस माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें a माइनस b मैं कॉमन ले लूँगा, a माइनस b। अब ये 2 टर्म है ना, ठीक है, एक ये और एक ये, इसमें मैं a माइनस b कॉमन लूँगा, तो मेरे पास पीछे क्या रह जाएगा 5x और माइनस 3y। तो देखें इसके भी फैक्टर बना लिए। और अब फैक्टर की एक ज़बरदस्त बात ये होती है कि जब उसको वापस से मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो वो हमारे पास फिर से वो एक एक्सप्रेशन बन जाता है, क्वेश्चन वापस से बन जाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 2 को देख लेते हैं क्या होता है इसमें। अब देखें 3xy प्लस 2y माइनस 12x माइनस 8 लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे कि इसमें हम ये वाले 2 इकट्ठे कर लेंगे, ठीक है, और ये वाले 2 इकट्ठे कर लेंगे। हम ये जब भी कोई एक्सप्रेशन में फैक्टर को इकट्ठा करते हैं तो बड़ी सोच समझ के इकट्ठा करना पड़ता है, ताकि हमारा जो क्वेश्चन है एक प्रॉपर फैक्टर बन सकें इसके। ठीक है ना, तो देखें 3x, बल्कि मैं ये इसका कलर चेंज कर लेता हूँ। तो क्या है भाई 3xy माइनस 12x को इकट्ठा करके लिख लिया, और 2y माइनस 8 को, सही है। अब इसमें हम देखेंगे कॉमन क्या आ सकता है। अगर पहले 2 को मैं देखते तो 2 और 3 में कुछ कॉमन नहीं आ रहा था, तो यहाँ पर हमारा 3 और 12 में कॉमन बन जाएगा, इसलिए 3 और 12 को लिख लिया। 3 कॉमन ले लिया और x कॉमन ले लिया। ठीक है, पीछे हमारे पास क्या बच गया y माइनस 4, क्योंकि 12 के साथ 3 को जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 4 रह जाएगा। तो 4 हमारे पास जो है इस तरह 4 को लिख दिया। ठीक है, अब क्या, अब इसमें प्लस और इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है 2, तो पीछे क्या रह गया 5 माइनस 4। अब इस पूरे में देख सकते हैं आप 5 माइनस 4 को कॉमन ले लिया, तो हमारे पास 3x
प्लस 2 रह गया, यानी कि ये देखें ये 2 फैक्टर इसका आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 3 को देख लें। एक्स क्यूब प्लस 3x वाई स्क्वेयर माइनस 2x स्क्वेयर माइनस 6y क्यूब, ठीक है। तो इसमें हम सबसे पहले इक्वल डालेंगे। अब इस x क्यूब प्लस 3x वाई स्क्वेयर में क्या चीज़ कॉमन आ रही है, तो हमारे पास x कॉमन आ रहा है, तो पीछे क्या रह गया x स्क्वेयर प्लस 3 उसी तरह और y स्क्वेयर, ठीक है। अब इसमें क्या चीज़ कॉमन आ रही है, इसमें हमारे पास आ रहा है -2 कॉमन, ठीक है, -2 कॉमन आ रहा है। तो हमारे पास इधर क्या रह गया एक्स स्क्वेयर प्लस, अब ये माइनस माइनस प्लस, ठीक है, प्लस 3y की यहाँ पर हमारे पास 2x स्क्वेयर y है, ठीक है। जब 2x स्क्वेयर y होगा तो यहाँ पर हम 2y कॉमन ले लेंगे, सही है। तो पीछे हमारे पास क्या रह जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस 3y का स्क्वेयर रह जाएगा, सही है। मैं इसको रेज करके एक दफ़ा अच्छे से करके लिख देता हूँ ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ आ सके, ठीक है। यहाँ पे देखिए आप x प्लस 3y का स्क्वेयर, x प्लस 3y का स्क्वेयर आ गया, तो ये हम कॉमन ले लेंगे, x प्लस 3y का स्क्वेयर कॉमन लेंगे, पीछे हमारे पास रह जाएगा x माइनस 2y, तो यहाँ पर ये हमारा आंसर हुआ। तो देखें क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 4 को, एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर जी प्लस वाई स्क्वेयर माइनस जी का स्क्वेयर इंटू एक्स, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स स्क्वेयर इंटू जी माइनस वाई स्क्वेयर इंटू जी प्लस वाई स्क्वेयर इंटू एक्स माइनस जी स्क्वेयर इंटू एक्स, ठीक हो गई बात। अब हम देखेंगे कि कौन से दो जोड़ों को इकट्ठा करके लिखना है, कौन से दो जोड़ों को एक साथ लिख के फिर कॉमन ले लेंगे, एक्स जी और एक्स जी, ठीक है। यानी कि ये दो एक जैसे हैं तो इनको इकट्ठा करके लिख देते हैं, एक्स का स्क्वायर जी माइनस एक्स को पहले लिख देते हैं और जी को बाद में लिख देते हैं ताकि अच्छे से समझ आ सके। तो इससे फ़र्क वैसे कोई नहीं पड़ता, ठीक है ना, आगे पीछे लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब ये जो पीछे बाकी दो बच गए हैं, वाई का स्क्वायर जी प्लस इसको भी चेंज करके लिख देंगे, यानी कि एक्स वाई का स्क्वायर। तो देखें इसके तीसरे स्टेप में अब क्या हो जाएगा, एक्स और जी कॉमन आ जाएगा, एक्स और जी को कॉमन ले लिया तो पीछे हमारे पास क्या रह गया, एक एक्स ये वाला और माइनस जी, ठीक है, एक्स माइनस जी। और फिर हमने क्या कॉमन ले लिया इसमें देखें वाई का स्क्वायर आ रहा है दोनों में, ठीक है, यानी कि माइनस वाई का स्क्वायर कॉमन ले लिया तो पीछे क्या रह गया, हमारे पास रह गया जी माइनस एक्स, ठीक है। अब देखें इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। यहाँ पे देखें एक्स जी इंटू एक्स माइनस जी। अब ये जो x माइनस जी है और z माइनस एक्स है, इसमें डिफरेंस कोई इतना ख़ास नहीं है, ठीक है, बट इसमें एक छोटी सी टेक्निक यूज़ करते हैं ताकि ये चीज़ भी इसके इक्वल आ सके। अब वो चीज़ क्या है, वो चीज़ ये है कि हम इसमें माइनस को कॉमन ले लेंगे, ठीक है। इसमें जब हम माइनस को कॉमन लेंगे तो कुछ इस तरह से हो जाएगा हमारे पास, इधर पॉजिटिव जी है, ठीक है, तो इधर नेगेटिव जी हो जाएगा और इधर प्लस आ जाएगा और ये एक्स आ जाएगा हमारे पास, ये इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। तो देखें एक्स जी इंटू एक्स माइनस जी माइनस वाई का स्क्वायर, ठीक है। अब इधर क्या हो गया, इधर ये माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, तो ये इसको पॉजिटिव कर देगा, ये इसको y का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर कर देगा और पीछे ये x पहले लिख दें और ये माइनस जी बाद में लिख दें। तो देखें x माइनस जी कॉमन ले लिया एंड x जी प्लस y का स्क्वायर आ गया और ये हमारा आंसर है।
तो देखें अब हमने 5.1 के क्वेश्चन नंबर 1 के कंप्लीट पार्ट और क्वेश्चन नंबर 2 के कंप्लीट पार्ट सॉल्व कर दिए हैं। अगर आपको पार्ट नंबर 5.1 का पार्ट नंबर 2 देखना है तो उसकी वीडियो ऊपर शो हो रही होगी, वहाँ जाइए और वो वीडियो भी आप देख सकते हैं।